वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज पाकिस्तान का आज का एपिसोड हमारा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे है। हमारा ख़्याल था जो पिछला हमने प्रोग्राम किया कि आज तक इंशाल्लाह कि तमाम फ़रीक़ैन इलेक्शन पे रज़ामंद हो चुके होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उनके अदालती फ़ैसला है। लेकिन आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। जूं की तूं पोजीशन है और सियासी पार्टियां जो ख़ास तौर पे पीडीएम है और जिनमें मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी ने कुछ लचक दिखाई है, लेकिन ये दोनों पार्टियां अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख़ है वो 27 अप्रैल कल की डेट है कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत फ़याज़ाना तौर पे बड़ी हिकमत अमली के साथ पीडीएम को टाइम दिया कि आप नेगोशिएट करके कोई डेट आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पीडीएम ने बजाय चीफ जस्टिस साहब के इस जेस्चर को एक मुस्बत अंदाज में लेता, उन्होंने इसको मजाक बना दिया और इसको एक पंचायती फ़ैसला करार दिया कि जी चीफ जस्टिस साहब को पंचायती फ़ैसला नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने बहुत एक विज़डम से काम लिया और टाइम दिया पार्टीज़ को। पीटीआई अपनी लचक दिखा दिया, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए वो तैयार बैठे हैं। अभी तक आज तक कोई मुज़ाकरात का राउंड नहीं शुरू हुआ। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुआशी जो हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए और आवाम के हालात को बेहतर करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें पुलिस है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है और बाकी तमाम महकमे हैं, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल पार्टीज़न हो गई है। क्योंकि जो सबसे पहले मैं अर्ज़ करूंगा जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका टाइम ख़त्म हो गया है, 90 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन कराने में मुकम्मल तौर पे फेल हुए हैं। और बाकायदा उन्होंने रोल प्ले किया है पीडीएम के साथ कि इलेक्शन ना हो, डिले करने में केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का बाकायदा सोचा समझा रोल है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक है और आइन से इनराफ है। अब मैं आता हूँ पीटीआई वाले अपने स्टांस पे कहें, वो बिल्कुल तैयार हैं गुफ्तगू शनीद के लिए, वो तैयार हैं लचक देने के लिए, वो एक दिन इलेक्शन कराने की शर्त पे भी तैयार हैं, लेकिन एक वो गारंटी चाहते हैं कि इलेक्शन हों, जो डेट मुकर्रर हो उस पर इलेक्शन होने चाहिए। ये रहो कि पीडीएम वाले फिर कोई बहानाबाजी करके चले जाएं। तो ये कल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपना इसकी डेट है, तो मेरे ख्याल में कल चीफ जस्टिस साहब को दो टोक अल्फाज में अपना फ़ैसला सादर करना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट और जो मौजूदा कौमी हुकूमत है, जो नेशनल हुकूमत जिसे मैं कहूँ, जो सेंटर में है, जो कि पीडीएम की हुकूमत है, मैं इस ख्याल में हूँ कि उन दोनों को फ़ारिग कर देना चाहिए। उन दोनों ने अपने रहने का जो सबूत था, वजह थी, वो गंवा दिया है और कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि वो हुकूमतें कंटिन्यू करें, और वो बजाय बेहतरी के ख़राबी कर रही हैं और उस ख़राबी में अवाम मायूस हो रहे हैं। अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी जो वकला का रोल है, वकला डिवाइड हो गए, मेजॉरिटी और जो बड़े वकला हैं वो उनका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के साथ है। वो 90 दिन इलेक्शन कराने के हक़ में हैं, जिनमें एतजाज़ एहसन साहब, जनाब लतीफ़ खोसा साहब, जनाब सुलेमान अकरम राजा साहब और तारिक रहीम ख्वाजा साहब और बड़े जो बड़े वकला हैं, हामिद खान साहब। तो ये उन्होंने बड़ा बरमला कहा है कि ये 90 दिन अगर पूरे नहीं होते तो ये बिल्कुल आइन से इनराफ है और आइन को फॉलो नहीं किया जा रहा। ये एक बड़ी बदकिस्मती है। आइन की हम 50वीं सालगिरह बना रहे हैं। गोल्डन जुबली पे हमने ये तोहफ़ा दिया है आइन के बनाने वालों में, जो कि मुस्लिम लीग वाले भी थे, पीपल्स वाले भी थे और पीपल्स पार्टी वाले भी थे, और फजल रहमान के वाले साहब उसमें सिग्नेटरी थे। तो ये अपने बुज़ुर्गों की ये इज़्ज़त की है पीडीएम वालों ने, जो कि बहुत ही काबिल अफसोस बात है। और इन जो लीडर्स हैं मौजूदा, इनको अपने इस रोल पे
गौर करना चाहिए। और मैं आवाम की तरफ से ये बरमरा कह रहा हूँ कि आवाम की नज़र में उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम, उनकी जो रहने का जवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मजरूह हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जाए। सबसे बड़ा किरदार जिसका जिक्र मैंने नहीं किया वो है अफवाज पाकिस्तान, जिसे आप एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। वो भी अब तक PDM के साथ खड़ी है। उसका जो वज़न है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है, वो अवाम के साथ नहीं है, वो आइन के साथ नहीं है। और ये मैं समझने में कासिर हूँ कि इतना बड़ा इदारा जिसके इतने रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके इतने पढ़े लिखे लोग, कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त, अपना रोल जो है वो भी PDM के साथ मिलके और इलेक्शन ना करवाने की तरफ उनका जो वज़न अपना डाल के उन्होंने अपने आप के साथ बहुत ज़्यादती की, अवाम की नज़रों में अपनी इज़्ज़त को गंवाया। और अब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट ही वह इदारा है जो आगे बढ़कर इलेक्शन को एक डेट दे और इमरान खान साहब को, PTI के जो बाकी लीडरान हैं उनको, जमात इस्लामी को ये एतमाद मिले कि उस डेट को इलेक्शन हर सूरत में होंगी। तो मेरा ख्याल तो ये था कि हम मईशत की बेहतरी की बात करेंगे, ज़राअत की बेहतरी की बात करेंगे, हमारी जो तवानाई है उसके सस्ते होने की बात करेंगे, लेकिन हमारे सियासतदान बज़िद हैं कि उन्होंने मुल्क में कोई अच्छा काम नहीं होने देना और ना करना है, जो कि उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये मेरे ख्याल में अब आवाम उनको इस दफ़ा ज़रूर पनिश करेगी, जो पार्टियां इलेक्शन से इनराफ़ कर रही हैं और जो आइन की मुखालफत कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ही काबिल सताइश रोल है, काबिल कदर रोल है। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही इस्तेकाम से बात सुनी, कोई उन्होंने अपना टेम्पर लूज़ नहीं किया और वो उनका रोल काबिल तारीफ़ है। जबकि उन पे छोटी छोटी बातें कि उनकी जी मदर इन लॉ ने बात की, भाई कोई बंदा बात नहीं कर सकता, हर बंदा बैठ के गुफ्तगू करता है। ये क्या हो रहा है मुल्क में? हर बंदे का राइट है कि बात करना आपका हक है। और आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपका वज़ीर दाखिला के कौन सी बातें कर रहा है कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, खुल्लम खुल्ला लड़ाई की बातें कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का रोल है, बहुत अफसोसनाक रोल है। और अवाम पाकिस्तान को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो संजीदा हों और वो अपना प्रेशर जो है वो डालें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे और इलेक्शन के लिए को मुकम्मल और यकीनी बनाएं और फ़ौज जो है वो आगे बढ़ के संभाले इस चीज़ को। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगला जो हमारा वीलाग होगा 3-4 दिन के बाद, उस वक्त तक ये तमाम जो बादल हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और ये गुबार जो है ये छट जाएगा और पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ और एक ताबनाक फ्यूचर की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगा और इकनॉमिक डेवलपमेंट, ज़राअत की डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देगा। शुक्रिया। मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन